जो अयोध्या राजनीति की हमेशा धुरी रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहां पर 100-150 की भीड़ होना, 1000-2000 कुर्सियां लगाई जाना, यह अपने आप में हास्यास्पद नहीं, ऐसा नहीं है, भीड़ की कमी नहीं थी। बुलाया गया था। खबर यह आ रही कि बच्चों को बुलाने पर अधिकारी डांटे गए हैं, ऐसा क्या हुआ था सर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वहाँ पर कुर्सियाँ भरी थी। ये इसी सरकार में नहीं, हर सरकारों में लगभग ऐसा होता है कि सामंजस्य और समन्वय के अभाव में प्रशासनिक अधिकारी गलत फीडबैक के आधार पर कभी कभी कार्रवाई, सचिव के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उनको हटाया जा चुका है और पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। उसमें सचिव की कमी से हुआ था सर? जो भी लोग दोषी होंगे अभी उस पर कार्रवाई का परिभाषा यही होता है कि ट्रांसफर कर देना उसको कार्रवाई। 14 लाख से अधिक दीपों को जलाने की योजना है। 16 लाख दीप वहाँ पर लगाए जाएंगे और 14,50,000 दीप जला करके। और को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतने चरम पर है, जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं भरा जा रहा है, उनके घर में दीपक कैसे जलेगा? जांच के लिए स्वतः उनको आगे आकर के और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं होती है तो फिर जांच से परहेज क्यों? क्या उद्देश्य है जांच कराने का? जांच का उद्देश्य ये नहीं है, जांच का उद्देश्य ये है कि जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ पाई गई हैं जिनमें मदरसों का इन्वॉल्वमेंट रहा है और इसको देश ने हमेशा समय समय पर देखा है। तो ऐसी गतिविधियाँ, देश विरोधी गतिविधियाँ किसी भी संस्था को ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में आपस में एक खाई बनी है, इन तमाम कई सारे ऐसे फैसले। और राहुल गांधी सड़क पर आ चुके हैं, दल से भी और वैसे भी आप देख रहे हैं सड़कों पर। उपाध्याय जी हैं, आपने उनको देखा, कई बार विवादों में आ चुके हैं। जमीन घोटाला का उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा था, वो विवादों में आए हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे आप मौका पाने के लिए आप अपना पत्र लिखना, मांग करना, ये सब लोकतंत्र के में लड़ाई लड़ने के अस्त्र हैं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, कल अयोध्या में लता मंगेशकर चौथ का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, जिसको वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संबोधित किया था। तो ऐसी परिस्थिति में आप सभी ने देखा, आज पेपरों में भी छपा हुआ है, भीड़ की वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी थी। बच्चे बुलाए गए कॉलेज से, जिस पर खबर ये भी आ रही है कि योगी जी नाराज़ हुए अधिकारियों के ऊपर। तमाम सारी बातें, कल के कार्यक्रम को लेकर दीपोत्सव की कैसी तैयारी चल रही, इन सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में अयोध्या जनपद से भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता विशाल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ हुआ था। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा, कल लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ, मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, इतना बड़ा कार्यक्रम था अयोध्या जनपद में, सारे अधिकारी लगे हुए थे, फिर भी भीड़ कहीं ना कहीं, किसकी कमी से ये भीड़ की संख्या इतनी कम हुई? विपक्ष भी इस पर मजाक बना रहा है कि अयोध्या जनपद में जो राम का नाम, जो अयोध्या राजनीति की हमेशा धुरी रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वहाँ पर 100-150 की भीड़ होना, 1000-2000 कुर्सियाँ लगाई जाना, यह अपने आप में हास्यास्पद। नहीं, ऐसा नहीं है, भीड़ की कमी नहीं थी वहाँ पे। और रही बात विद्यार्थियों के होने की, तो चूँकि सुर सम्राज्ञी स्वर कोकिला सुश्री लता दीदी का कार्यक्रम था और वो संगीत की इतनी बड़ी साधिका थी कि जिनके बारे में मुझे लगता नहीं कि बताने की आवश्यकता है। ऐसे में कुछ ऐसे बच्चों को बुलाया गया था जो संगीत की साधना करते हैं और संगीत को अपने जो है वो एकेडमिक विषय के रूप में पढ़ते हैं। तो उन बच्चों को बुलाया गया था कि वो संगीत के इतनी बड़ी महान विभूति के नाम पर एक चौराहे का नामकरण हो रहा है और उनको लेकर के रामकथा पार्क में आयोजन किया गया था। तो वो लता जी की के ऊपर आयोजित कार्यक्रम को देखें, समझें और सुने और उसको सुन करके वो आत्मसात करें और संगीत की साधना में निपुण हो सके, इस प्रयोजन से वहाँ पर बच्चों को बुलाया गया था। क्योंकि विपक्ष तो लगातार यही कह रहा है कि वहाँ पर 100 की संख्या में भीड़ होना, प्रधानमंत्री जी का संबोधन था, फिर भी इतनी कम संख्या में आप इसको कह रहे हैं कि बच्चों को बुलाया गया था। खबर ये आ रही कि बच्चों को बुलाने पर अधिकारी डांटे गए हैं, ऐसा क्या हुआ था सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और वहाँ पर कुर्सियाँ भरी थीं और जो लोग अपेक्षित थे वहाँ पर, वो सभी लोग पहले से जो है मौजूद थे और वहाँ पहले से तय था कि किसे रहना है और किसे नहीं रहना है, तो उसी के अनुरूप कार्यक्रम किया गया था। क्योंकि
अयोध्या जनपद पे सभी की फोकस रहती है। यहाँ के अधिकारी कई बार डांट खा चुके हैं, जैसे कि अभी आपने कल देखा, कल का कार्यक्रम कैसा रहा, मुख्यमंत्री नाराज हुए। उसके बाद में अभी आपको पत्र लिखना पड़ रहा है। माझा जमथरा में इतना बड़ा विवाद हुआ, पूरा प्रकरण छाया रहा आपके अधिकारियों के द्वारा। आपकी सरकार रहते हुए वहाँ पर कुछ निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया और इन लोगों को जानकारी नहीं होती, ऐसे कार्य कर देते हैं। आपको ऐसा है कि जहाँ भी ये इसी सरकार में नहीं, हर सरकारों में लगभग ऐसा होता है कि सामंजस्य और समन्वय के अभाव में प्रशासनिक अधिकारी गलत फीडबैक के आधार पर कभी कभी कार्रवाई कर देते हैं और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है। आप देखिए, हमारी सरकार में जब भी किसी अधिकारी के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा गलत कार्य हुआ होगा तो निसंदेह कोई एक सिंगल ऐसा प्रकरण नहीं हुआ होगा कि जिसमें हमारी सरकार के द्वारा कार्रवाई ना की गई हो। रही बात इस ध्वस्तीकरण की, तो स्वयं ध्वस्तीकरण को लेकर के मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। ध्वस्तीकरण के जद में आए लोगों को राहत देने की मांग की और आप देखिए कि अभी विकास प्राधिकरण के सचिव के ऊपर कार्रवाई हो चुकी है, उनको हटाया जा चुका है और पूरे प्रकरण की जाँच हो रही है। उसमें सचिव की कमी से हुआ था सर। जो भी लोग दोषी होंगे, अभी उस पर कार्रवाई हुई है सचिव के ऊपर, और भी जो लोग दोषी होंगे उन पर जांच होकर के उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको क्या लग रहा है उसमें कौन कौन से दोषी अभी पाए जा सकते हैं? जांच चल रही है। ये जांच का विषय है, जांच होने के बाद ही हम इस पर कुछ कह पाएंगे। अभी जांच चल रही, जांच चलने दीजिए। पत्र में आपने क्या मांग किया था सर? पत्र में मैंने ये मांग किया था कि वहाँ पर जो आवास निर्मित हो गए हैं उनको राहत दिया जाए और किन अधिकारियों के संरक्षण में वहाँ पर आवास बने, खतौनी में नामांतरण हुआ, उसकी जांच किया जाए। जो भी अधिकारी उसमें संलिप्त हो उन सब पे कार्रवाई की जाए। सर, आपके अधिकारी ध्वस्तीकरण कर देते हैं, उनको पता नहीं लगता है कि वहाँ पर अगर आवास बन गया तो नक्शा कैसे पास हुआ, कैसे बन गया। ये सब एक दिन का काम थोड़ी होता है सर, आप उनका बचाव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चूक उन अधिकारियों से हुई थी और उन अधिकारियों जिन्होंने उस गलत कृत्य को किया था वो दंडित हो चुके हैं। बाकी जो लोग गलत कृत्य किए हैं वो कार्रवाई के जद में आएंगे, जाँच चल रही है। सर, कार्रवाई का परिभाषा यही होता है कि ट्रांसफर कर देना उसको कार्रवाई माना जाएगा? अभी चूंकि जांच चल रही है तो जांच के दौरान कोई जांच को प्रभावित ना कर सके, तो ये हर सक्षम व्यक्ति यही करता है कि जांच को प्रभावित ना करने के लिए अधिकारी को हटाया जाए। जैसे ही ये तय हो जाएगा कि किसकी भूमिका थी तो सरकार उस पर भी आगे कार्रवाई करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। सर, दीपोत्सव की तैयारी चल रही है, चूँकि आप यहाँ पर लगातार एक्टिव हैं। दीपोत्सव की तैयारी का क्या इस बार का प्लान होने वाला, कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, दीपोत्सव अयोध्या का एक ऐसा कार्यक्रम है जो अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व में जाना पहचाना जाने वाला कार्यक्रम है और पूरा विश्व आतुर रहता है इस कार्यक्रम को देखने के लिए। पिछली बार 9-9.5 लाख से अधिक दीप जलाए गए थे। इस बार 14.5 लाख से अधिक दीपों को जलाने की योजना है। 16 लाख दीप वहाँ पर लगाए जाएंगे और 14,50,000 दीप जला करके और फिर से ही अपना रिकॉर्ड अयोध्या तोड़ने के लिए आतुर है। और आप देख पाएंगे कि जिस दिन दीपोत्सव होगा उस दिन नया रिकॉर्ड हम लोग कायम करेंगे। चूँकि विपक्ष इस पर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दीप जला रही है, वहाँ पर दीपावली मना रही है और उनके घरों में भी दीपावली जलनी चाहिए। जिन बेटों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतने चरम पर है, जिनके घर में गैस सिलेंडर नहीं भरा जा रहा है, उनके घर में दीपक कैसे जलेगा? सभी के घरों में दीपक जलने की पूरी व्यवस्था सरकार ने की है। आप पाएंगे तो वंचित, शोषित, पीड़ित तबके के लिए सरकार जो कर रही है, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सबको आच्छादित किया जा रहा है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका अनर्गल प्रोपोगंडा है, ये अनर्गल प्रपंच रच करके वो निराधार आरोप लगा रहे हैं। आप पाएंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग संतुष्ट ना होते तो दोबारा अवसर ना दिया जाता। पब्लिक द्वारा दोबारा अवसर दिया जाना ही इस बात का प्रमाण है कि विपक्ष के आरोप निराधार हैं। यानी दोबारा अगर मौका मिल रहा है तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि देश में महंगाई और बेरोजगारी नहीं है? मैं ये मानता हूँ कि देश के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रसन्न हैं और उनकी नीतियों में आस्था रखते हैं, इसलिए वो हमें सेवा का अवसर दे रहे हैं और आगे भी अवसर देंगे। सीएम योगी के द्वारा मदरसे की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। इस पर कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध भी कर रहे हैं, उसको मनमाना फैसला बता रहे हैं ओवैसी जी। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, धर्मगुरु किसी भी धर्म और मजहब के हों, मैं ये समझता हूँ कि जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं और जो सरकार द्वारा लाभान्वित होती हैं या सामाजिक उपयोग के लिए, सामाजिक सेवाओं के लिए अपने उद्देश्य बना करके कार्य करती हैं, वो जांच से उनको पीछे हटना ही नहीं चाहिए और जांच के लिए स्वतः उनको आगे आकर के और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी गतिविधि नहीं होती है तो फिर जांच से परहेज क्यों?
क्या उद्देश्य है जांच कराने का सर? जांच का उद्देश्य ये नहीं है, जांच का उद्देश्य ये है कि जो भी संस्थाएं हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी गतिविधियाँ पाई गई हैं जिनमें मदरसों का इन्वॉल्वमेंट रहा है और इसको देश ने हमेशा समय समय पर देखा है। तो ऐसी गतिविधियाँ, देश विरोधी गतिविधियाँ किसी भी संस्थान में नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार इसकी कट्टई पक्षधर नहीं है और जो भी संस्थाएं इस तरह का कृत्य करेंगी उनको जो दंडित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आप देखिए पीएफआई को बैन किया गया है। पीएफआई को बैन करने के साथ साथ जो भी लोग देश में आंतरिक गतिरोध उत्पन्न करने का उद्देश्य लेकर के काम करेंगे, हमारी सरकार उनको कतई नहीं बख्शेगी। क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि ये हमारा अधिकार है, हमको संविधान के तहत अधिकार मिला हुआ है अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने का, अपना धर्म को बढ़ावा देने का, और आप इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। सरकार शिक्षा और धर्म के प्रसार को लेकर के कोई जांच नहीं कर रही है। वो उनका उद्देश्य, अपना जो उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं, अगर वो उद्देश्य पावन है तो निसंदेह सरकार सहयोग करेगी, और अगर कोई ऐसी गतिविधि होती है तो उसके खिलाफ दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार का पक्ष केवल इतना है कि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो देश हित में ना हो, समाज हित में ना हो। क्योंकि सर आपको ऐसा लगता है कि जैसे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के बीच में आपस में एक खाई बनी है, तमाम कई सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसको मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम समाज कह रहा है कि एक तरफा फैसला लिया जा रहा है, आपको लगता है कि एक खाई बनी है? और जैसा कि अभी आपने देखा कुछ दिन पहले मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख, वो मस्जिदों में भी दौरा किए दिल्ली के और मदरसों में भी गए, इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म, जात और मजहब को लेकर के कोई विशेष नज़रिया नहीं रखती। भारतीय जनता पार्टी सबको एक समान नज़रिए से देखती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित में काम करने वाले सभी लोगों को लेकर के सभी साथ चलने का काम करती है। और रही बात मोहन भागवत जी द्वारा मस्जिद और मदरसे में जाने की, तो आप पाएंगे कि 2004 के दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस दौरान भी बहुत से मुस्लिमों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है वो प्रचार प्रसार किया था। और आप पाएंगे कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयं मुस्लिमों का एक मुस्लिम विचार मंच बना हुआ है, जिसमें राष्ट्रवादी मुस्लिम भारत देश के लिए समाज हित का काम करते हैं, देश हित का काम करते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आने का काम करते हैं, खुद को परमार्जित करते हैं, अपने कौशलों को विकसित करते हैं। तो ऐसा कोई विशेष नज़रिया भारतीय जनता पार्टी। सर पहली बार वो मस्जिद में और मदरसा में गए हैं, फिर उसके बाद में वहाँ के जो इमाम साहब, उनका बयान आया कि वो राष्ट्रपिता हैं। आपको क्या लगता नहीं है कि ये एक, इसको अगर ऐसा बयान आया है तो ये अच्छी पहल मैं मानता हूँ, और इस तरह के सकारात्मक पहल की देश को आवश्यकता है। भारत में हर धर्म के लोग समान अधिकार के साथ रहे हैं, भाईचारे के रूप में रहे हैं। अगर ऐसी कोई पहल हुई है तो मैं उसको सकारात्मक मान करके और इसको अच्छी नज़रिए से देखता हूँ। कांग्रेस पार्टी सर कह रही है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, तो इससे भाजपा डर गई, घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलता के झंडे गाड़ती जा रही है, और राहुल गांधी सड़क पर आ चुके हैं, दल से भी और वैसे भी आप देख रहे हैं सड़कों पर जो है। यही काम अगर उन्होंने पहले किया होता तो शायद जनता उन पर विश्वास दिखा देती, लेकिन अब जनता उनको जान चुकी है, उनके दल को जान चुकी है। तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बजाय उनको अवसर मिलने वाला है। वो थक चुके लोग हैं, अब इन्हें जनता पसंद करने वाली नहीं। सर मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसके बाद में उनके कपड़ों को लेकर कुछ दिन आपने देखा मीडिया में भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े बड़े नेताओं का बयान आता रहा कि वो महंगे टी शर्ट पहन रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हैं। सर वो जो कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं उससे घबराहट है या उनके कपड़ों से क्या दिक्कत? ऐसा है कि उनके कार्यक्रम से भी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है विभिन्न कार्यक्रमों को करने के लिए। रही बात किसी के पहनावे को लेकर के, तो मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, वो उनका अपना निजी मसला है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आपके शीर्ष नेता इस पर कमेंट कर रहे हैं सर? मैं इस पर कमेंट करने से बचूंगा। बाकी अपनी किसी ने राय दी हो तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार मैं मानता हूँ। सर अयोध्या जनपद में मेयर का चुनाव आने वाला है, इस पर आप अपनी दावेदारी कितना मान रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति नहीं विचार प्रधान होता है, और यहाँ किस व्यक्ति को कब अवसर मिलना है यह संगठन स्वयं तय करता है। तो इसलिए अपनी तरफ से दावेदारी का कोई प्रश्न नहीं उठता। संगठन ने अगर तय किया होगा कि किसे किस भूमिका में रहना है, तो वही उस भूमिका का निर्वहन यहाँ पे करता है। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति किसी पद पर नहीं होता, बल्कि दायित्व पर होता है। तो मुझे लगता है कि जब संगठन को यह लगेगा कि मैं उस दायित्व को निभाने के योग्य हूँ, तो मुझे अवसर मिलेगा, और जब संगठन यह अवसर देगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। अपनी तरफ से दावेदारी का कोई प्रश्न नहीं। सर यहाँ पर जो वर्तमान मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी हैं, आपने उनको देखा
कई बार विवादों में आ चुके हैं। ज़मीन घोटाला का उनके ऊपर कितना बड़ा आरोप लगा था, वो विवादों में आए हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे आप मौका पाने के लिए आप अपना दावा कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी तरफ से कोई दावा नहीं कर रहा हूँ। रही बात विवादों में रहने की, तो जो भूमि घोटाले का आप आरोप लगा रहे हैं वो सारे आरोप बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। और आप देखेंगे तो कोर्ट में भी आम आदमी पार्टी का वो दावा खारिज हो चुका है। तो वो तथ्यहीन आरोप थे। और जो भी व्यक्ति जिम्मेदार पद पर होता है तो विपक्ष इस तरह की चीज़ों को खोज करके आरोप लगाने का प्रयास करता रहता है। तो इन आरोपों से वो बेबुनियाद आरोप थे और उससे जो है वो निर्दोष साबित हो चुके हैं। सर, आप टिकट नहीं मांग रहे, इसका मतलब? भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति टिकट नहीं मांगता। भारतीय जनता पार्टी में खुद ही मिल जाता सर? भारतीय जनता पार्टी में हर व्यक्ति की भूमिका तय है। संगठन स्वयं तय करता है कि किसे किस भूमिका में रहना है। मेरी क्या भूमिका होगी यह संगठन तय करेगा। देखते हैं संगठन ने क्या सोचा है। अगर आपको मौका मिलता है तो अयोध्या के लिए क्या विजन है आपका सर? यदि मुझे अवसर मिला तो सबसे पहली बात तो अयोध्या को अयोध्या की गरिमा के अनुकूल स्थापित करने के लिए मैं प्रयासरत रहूँगा। और वैसे भी मैं प्रयासरत रहता हूँ। अभी अयोध्या में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मैंने कुछ पहल की है, जिसमें श्री राम अस्पताल को बेहतर सुविधाओं से युक्त करने के लिए मैंने पत्र लिखा है। सर, बड़ी बात यही है कि आपकी सरकार है, अयोध्या पर सबसे ज़्यादा फोकस आपके मुख्यमंत्री जी का या तमाम बड़े नेताओं का रहता है। और इस जनपद में रहकर आपको चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे ध्वस्तीकरण का मामला हो, चाहे अवैध स्टैंड यहाँ पर लग रहा था, आपने उसकी आवाज़ उठाई थी। आपको बार बार पत्र लिखना पड़ता है। ये सब इतनी लचर व्यवस्थाएं हैं। देखिए, ऐसा लचर व्यवस्थाएं थीं और व्यवस्थाएं एक दिन में नहीं बदलती हैं। पत्र लिखना, मांग करना, ये सब लोकतंत्र के में लड़ाई लड़ने के अस्त्र हैं। और सरकार में हम रहें या विपक्ष में रहें, हमें जिस तरह से मांग अपनी करनी है उन्हीं माध्यमों से हम मांग कर सकते हैं। तो पत्र हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि जिससे कि उन समस्याओं पर संज्ञान लिया जाए और संज्ञान लेकर के उन समस्याओं का निराकरण किया जाए। तो पत्र लिखना लोकतांत्रिक लड़ाई का एक अस्त्र है और उस अस्त्र को हम लोग प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता विशाल मिश्रा जी जुड़े हुए थे, जो कि हमने तमाम सारे प्रश्न किए। अभी कल के कार्यक्रम को लेकर हमने किया, आगे क्या विजन है, चुनाव होने वाला है, तमाम सारे पत्र लिखने पड़ते हैं अलग अलग समस्याओं को लेकर विशाल मिश्रा जी को, उस पर हमने फोकस किया। आप सभी ने जवाब सुना उनका, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, ताकि अयोध्या जनपद की तमाम सारी समस्याओं को लेकर जो लोग परेशान रहते हैं, अधिकारियों से परेशान रहते हैं, या किस प्रकार की क्या तैयारी चल रही दीपोत्सव को लेकर, सब जानकारी उनको हो सके। और हमारे साथ में आपने सर अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।